अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पहले गिरफ्तारियों के बाद अब ऑडियो लीक्स का सीज़न लगता है कि शुरू हो चुका है और चौधरी परवेज़ इलाही के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक सामने आई है, जो कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोकर की है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दोबारा बहाली हुई है। इस पर इलेक्शन कमीशन भी तजब्जुब का शिकार है, लेकिन हुकूमत लगता है कि काफ़ी कंसर्न है और इसीलिए बहुत सारी ऑडियो लीक्स आ रही हैं। ऑडियो लीक्स के मामले में इस पर नवाज शरीफ ने भी इसके ऊपर मुतालबा किया है कि इसका फुल कोर्ट जो है वो इस मामले को देखे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी ये मामला जा सकता है। ये ऑडियो लीक्स का मामला आखिर है क्या और हुकूमत इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहती है, PTI का इससे कितना नुकसान हो सकता है, ये तो बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक क्या रंग लाएगी और जेल बरो तहरीक का आगाज कारकुन करेंगे, पार्टी लीडर्स करेंगे या फिर इमरान खान करेंगे? आज के प्रोग्राम में ये सवाल भी उठाएंगे। प्रोग्राम का आगाज करती हूँ अपने मेहमानों से। हमें ज्वाइन किया है उमर डार साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ हैं अली गोहर बलोच साहब, MNA हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे जुल्फ़िकार अली बदर साहब, तर्जमान हैं बिलावल भुट्टो के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ और सबसे पहले अली गोहर बलोच साहब आपकी जानिब आती हूँ। और ये जो अभी ऑडियो लीक्स का ये जो सीज़न है, इसमें मुझे बताइएगा कि क्या ऐसी बात है, अगर चौधरी परवेज़ इलाही की ऑडियो है उसमें ऐसी क्या बात है? अब डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उसकी गुफ्तगू अगर CCPO से हुई है तो उससे आप क्या समझ रहे हैं कि क्या है ऐसा जो कि हुकूमत के खिलाफ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये है कि 2018 के जो इलेक्शन थे और उससे जो पहले के हालात थे वो तमाम इसी चीज का शारसाना है। ये मतलब है कि इससे बड़ा और लम्हा फिक्रिया क्या हो सकता है कि एक आला अदलिया के सर्विंग जज जो है वो उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं। जो एक मुजरिम है उस बात से ये जाहिर होता है कि वो उनके पास बैठा हुआ, जो वो गुफ्तगू है, अगर ये सही गुफ्तगू है, जाहिर है इस ऑडियो को चेक करना, इसका फॉरेंसिक चेक करना वो इदारों का काम, और अगर ये दुरुस्त है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा घिनौना जुर्म नहीं है। ये तमाम सिलसिले आपको पता है, हम तो हमारी मुल्क की सियासत और हमारी पार्टी की सियासत जो है, हम तो बराह रास्त उन मुतासरीन में शामिल होते हैं कि आपने देखा कि जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर JITs बनी, जिस तरह से पाकिस्तान में साकिब निसार ने जो है अदालती फैसलों के जरिए किस तरह से अकलियत को अक्सरियत में बदला और अक्सरियत को लेकिन अली गोहर बलोच साहब ना, ये पर्सनल अगर आप कोई भी डिस्कशन है अगर उसको लीक करते हैं तो ये तो फिर आप लोग वायलेशन कर रहे हैं। जो भी जाहिर है किसी की ज़ाती ज़िंदगी है उसमें इंटरफेयर करने की या उसकी इस तरह से ऑडियो सुनने की, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इसके ऊपर कोई पिटीशन दायर करने जा रही हैं। देखिए, बात यह है कि इखलाकी तौर के ऊपर कोई अगर वीडियो या ऑडियो हो जिसमें वो तो चले, मतलब है कि उसका तो जवाब बनता है, उसके तो मैं भी समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये तो एक बड़ा संगीन मसला है। आपको पता है कि इन चीजों को कानूनी तौर पर एज अ एविडेंस अब तस्लीम किया जाता है। पहले होता था, अब जमाना तरक्की कर चुका है। जी ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं कि जाहिर है कि इसको आजकल की लेटेस्ट एविडेंस क्या है, और मुझे बताएं, जो जस्टिस सिद्दीकी ने बयान दिए थे जिस वक्त के हमारी पार्टी को विक्टिमाइज किया गया, हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए गए, हमें झूठे मुकदमात में जेलों के अंदर बंद रखा गया तवील मुद्दत तक, और हमारी लीडरशिप को नाअहल करार दिया गया, उनका अजाला आज कौन सा इदारा और कौन सी अदालत करेगी? हम आज, जाहिर है ये सवाल हमारा इदारों के साथ भी है, और आज एक नया खिलवाड़ है कि एक बदनामे जमाना आदमी को दोबारा उस सीट पर के जो के आज जो के एक कब्जा ग्रुप का माफिया का सरगुना है,
जिसने के लाहौर के अंदर कब्जे किए, जिसकी ऑलरेडी अच्छा, लेकिन जाहिर है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल की है ना। अच्छा, मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर उमर डार हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ऑडियो लीक का ये मामला है क्या, ये क्या वजह है उमर डार साहब, ये सीसीपीओ को इस सीसीपीओ की जो गुलाम डोगर साहब हैं, इनकी तैनाती लाहौर में इतनी मैटर क्यों करती है? क्या वजह है कि पीएमएलएन इसके खिलाफ है, आप इसकी हमायती हैं? असल मामला तो यही है। पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं। पीएमएलएन वहाँ सीसीपीओ लाहौर बिल्कुल एक अपना मुंशी टाइप सीसीपीओ लाना चाहते हैं, ताकि उसको लगाकर उसके ज़रिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, जो उनके लोग हैं, उनको टारगेट करें और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। इसलिए पीएमएलएन जो है वो इस कोशिश में है कि वो सीसीपीओ लाहौर को अपना लगाएं। और हमेशा से ही, शुरू से ही मुस्लिम लीग नून की जो रवायत रही है, ये अपने मुखालफिन को पर्चों से, पुलिस के जरिए, थानों के जरिए मतलब उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ये इनकी रवायत रही है। लेकिन उमर, जाहिर है कि आपके लोगों के, अच्छा मुझे एक चीज, ठीक है, ये लोग तो चाहते हैं ये अपना, लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान में एक ऐसा कल्चर ऑडियोज और वीडियोस का जो है वो फरोग पा रहा है जो इंतहाई गैर अहलाकी और नामुनासिब है। मैं आपको अर्ज करूं, मैं जाती हैसियत में मैं आपको अर्ज करूं, चाहे वो ऑडियोज वीडियोस मुस्लिम लीग नून के लोगों की हो, किसी भी जमात के लोगों की हो, तहरीक इंसाफ ABCD, मैं उनकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। और आपने यहाँ देखा कि पाकिस्तान में इंतहाई पर्सनल लेवल की वीडियोस, मियाँ बीवी की वीडियोस तक जो है वो मंजरे आम पर लाई गई, और फिर लोगों की इंतहाई प्राइवेट जो है वो गुफ्तगू, कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की जा रही है। ये बातें इस बात का सबूत हैं कि आज पाकिस्तान में आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि ये पॉलिटिकल लोगों की ऑडियोज जो है वो रिकॉर्ड हो रही हैं या वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं। मैं तो ये कहूंगा कि यही एक सबसे बड़ा सबूत है कि इस मुल्क में हर किसी के ऊपर चेक लगा हुआ है और कोई मुकम्मल आज़ादी नहीं है। ये ऑडियोज वीडियोस उसी चीज का सबूत और प्रूफ है। लेकिन उमर, ये भी तो देखे ना कि अगर जैसे कि अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर ये एविडेंस बनते हैं किसी को भी गिल्टी साबित करने के लिए, अगर वो सच हो जाए तो ये पर्सनल मैटर तो नहीं है ना। आप जैसे कि पहले कुछ ऑडियोस या कुछ वीडियोस आई हैं कि किसी की निजी ज़िंदगी से मुतालिक है, वो ऐसा नहीं है। ये जाहिर है कि एक सियासी मामला है, स्टेट की एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस केस की अहमियत इस नज़र से भी ज़्यादा है। देखिए, इन्हीं के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जब उनसे ये सवाल किया गया, जब वो वजीर दाखिला नहीं थे, ऑडियोज और वीडियोस के बारे में, जो कि खुद एडवोकेट भी हैं, लॉयर भी हैं, तो उनका अपना बयान आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इन चीज़ों की एविडेंस की कोई हैसियत नहीं है अदालतों में, उस लेवल पर, उस सतह पर। ये राना सनाउल्लाह साहब का अपना बयान आज भी मीडिया में मौजूद है ऑडियोज के हवाले से। ये जो गुलाम डोगर साहब हैं, इनका ताल्लुक क्या है, चाहे वो चौधरी परवेज इलाही हो या PTI हो? आप लोग क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं इनको, यानी कि इनकी हमायत कर रहे हैं, इनके केस में इनके साथ हैं, डिफेंड कर रहे हैं? आखिर पार्टी तो किसी को भी नहीं बनना चाहिए, अगर हुकूमत को पार्टी नहीं बनना चाहिए, अपना फेवरेट नहीं लाना चाहिए, तो किसी एक की हमायत अगर आप भी करेंगे तो वो भी तो उतना ही शक व शुबात रखता है। करूं, 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही है, फिर उसके बाद ये जब अभी बीच में चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बने, तो ये सारा पाकिस्तान जानता है। और इमरान खान साहब ने हमेशा इदारों को मेरिट पर चलाया है। उन्होंने ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, कोई किसी ज़िले में किसी की ख्वाहिश के ऊपर कोई डेप्यूटी कमिश्नर या कोई DPO या थानों में SHO तहरीक इंसाफ के लोगों की
ख्वाहिश पे नहीं लगते थे। एक आजादाना महकमा वाइज फैसला जी किया ठीक है। जाता था और ये उस वक्त के आईजी पंजाब को भी जी हदायत ठीक है। की गई जुल्फ़िकार अली और बदर साहब हमें हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर भी इसके ऊपर कमेंट ले लें। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं चौधरी परवेज़ इलाही की हो, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की हो, ये ऑडियो लीक्स जो हुकूमत कर रही है, ये इससे हुकूमत क्या बताना चाह रही है? ये एक सीसीपीओ से क्या खतरा हो सकता है वफाकी हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गुफ्तगू इस किस्म की होती है, कोई पॉलिटिकल आदमी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए किसी के साथ मिलके कोई ऐसा प्लॉट करते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग करते हैं, तो वो इस तरह की ऑडियो लीक्स उसको जाहिर यानी उसको ओपन कर देती है, चीजें एक्सपोज होके बाहर आ जाती हैं और आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे क्या मामला चल रहे हैं और उसमें चीजों का आइडिया हो जाता है। ये तो इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। इसका जो दूसरा पर्सपेक्टिव एज ए लॉयर और एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं फिर वो बात करूंगा जो कि शायद कुछ लोगों को अच्छी ना भी लगे। इसका है राइट ऑफ प्राइवेसी से। आप जब बात करते हैं, कोई भी शख्स बात करता है, मैं बात करूंगा, आप बात करेंगे, या मेरी किसी भी शख्सियत से बात होती है और वो हमारी आपस की कोई बात किसी के साथ हो और कोई भी उसको रिकॉर्ड करके और उसको फिर एक्सपोज करते हैं और फिर उस बात को दुनिया को बताया जाता है, तो फिर यहाँ पे तो वो जो राइट ऑफ प्राइवेसी है, या आपका किसी के साथ अगर कोई बात चल रही है या किसी से, तो वो आपकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन का आपका राइट ही नहीं रहेगा। और प्रिविलेज कम्युनिकेशन एज ए लॉयर मैं बात कर रहा हूँ, वो वी शुड हैव दैट राइट ऑफ प्राइवेसी के आप किसी के साथ बात करें। तो इस दो डिफरेंट पहलू हैं, हर एक को अपने पहलू के ऊपर बात करना, अपना अपना पर्सपेक्टिव देना है। किसी को कोई चीज अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। आज अगर मैं किसी चीज को अच्छा कह रहा हूँ कि जी ठीक है, किसी ने एक शख्सियत ने दूसरी के साथ बात की और वो मेरे फायदे में जाती है, तो कल को कोई मैं किसी से बात करूंगा और वो कल को बाहर आ जाएगी। सो एज ए कॉम, एज ए सिस्टम, एज ए पॉलिसी, हमें ये सोचना है कि हमने आगे चलना कैसे है, आगे बढ़ना कैसे है। इसके लिए हमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करनी है और वो सिर्फ एक पार्टी को नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड्स को, इंक्लूडिंग ऑल द पीपल हु मैटर, उन सबको ये बैठ के तय करना है कि कैसे चीजों को लेके आगे चलना है। लेकिन असल में ये हो ही नहीं रहा। जाहिर है कि देखिए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट या रूल्स ऑफ बिजनेस जो है ना, जब कोई एक पार्टी या एक चीज कोई रौंदी मारता है ना, तो उसके बाद फिर कोई भी बंदा उस चीज के बाद ये नहीं करता कि जी अच्छा उसने गलत काम किया तो मैं ना करूं। फिर वो गलत को मजीद गलत किया जाता है और वो टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक वन राइट। समझ गए? राइट। तो यही गवर्नमेंट कर रही है, यही पीटीआई कर रही है, यानी कि अपनी अपनी सियासत सब कोई कर रहा है। यहाँ पे ब्रेक नहीं है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो अली गौहर बलोच साहब की जानिब चलते हैं। क्या हर सीसीपीओ से उनको मसला क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद की। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। अली गौहर बलोच साहब, उमर डार साहब फरमा रहे थे कि हमने डोगर साहब की तैनाती जो है वो बड़ी मेरिट पर की थी और आप लोग और पीएमएलएन तो यहाँ पे कोई पटवारी टाइप का चाहती है, कोई पपेट टाइप का यहाँ पे कोई सीसीपीओ लगाना, इसीलिए वो इसकी बहाली के खिलाफ है और इसीलिए ये सारी ऑडियोस लीक कर रही है। ये है इसके पीछे कहानी। देखें, सूरत-ए-हाल ये है कि जो अभी इसकी वो मतलब है कि ऑडियो आई है, इसमें दो तीन सूरत-ए-हाल। पहली बात तो ये है कि डोगर साहब पे रोशनी डाल देते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो वो खुली कचहरी करते थे। एक बेवा खातून जो है वो एप्लीकेशन लेकर आई कि मेरे प्लॉट के ऊपर जो है ये डीआईजी साहब जो है वो कब्जा कर रहे हैं। तो उन्होंने आगे वो इंक्वायरी मार कर दी। जब इंक्वायरी मार की तो वो जाहिर है इनकी पुलिस सर्विस के ही लोग थे जो इंक्वायरी कर रहे थे, सीनियर ऑफिसर थे। उन्होंने स्ट्रांगली लिखा कि भाई ये बंदा वाकई उस चीज में मुलव्वस है और उन्होंने साथ अपनी सिफारिश लिखी
कि इसको नेक्स्ट टाइम कोई भी किसी भी फील्ड जॉब पे नहीं लगाना चाहिए, ये अनफिट है। ये कोई शहबाज शरीफ साहब नहीं, लेकिन मैं आपके इसके वो करतूत बता रहा हूँ। और जब किस्से खुले तो फिर इनके और मजीद जब इंक्वायरी चली तो और किस्से भी इनके सामने आ गए। अब उसके बाद आप देखें कि जब नवाज शरीफ साहब को और हमारी हुकूमतों को तोड़ के ये इनकी सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी वो लाई गई और वोट चोरी किए गए, इलेक्शन चोरी किए गए, तो इसको पहलवान बना के उधर लाहौर लगा दिया गया। हमारा ये एतराज है कि ये लाहौर में लग के इसने फिर वही कब्जा माफिया, फिर वही बदमाशी वाला कल्चर, फिर वही। लेकिन उमर डार साहब बता रहे हैं कि हमने तो मेरिट पर तैनातियां की थी, आप लोग जो है वो सियासी फायदे के लिए करते हैं। देखें बात ये है कि किसी भी गवर्नमेंट का इख्तियार होता है, चाहे वो पीटीआई की हो, नून की हो, उन्होंने ऑफिसर लगाने होते हैं। वो बात इस पर नहीं है, बात इस डोगर पर है कि इसका एक रिकॉर्ड है कि ये क्रिमिनल आदमी है, इसका एक रिकॉर्ड है ये गलत आदमी है। अच्छा, इससे ज्यादा तो कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे क्या फायदा होगा जो आप लोग ये सब कुछ जाहिर है कि वो अगर लाहौर में लगाएंगे तो अपने जायज नाजायज जो भी वो उधर जातियां लोगों के साथ कोई जुल्म कोई वो करवाना है तो वो इसी तरह के लोगों के साथ मिलके करवाया जाता है। और दूसरी सूरत ये है कि जो ऑडियो वीडियोस हैं, जाहिर है कि ये ऑडियो वीडियोस जो हैं जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस करे, अभी आपकी बात हो रही थी कि जो वीडियोस आई, ठीक है, मैंने खुद कहा है कि जो अखलाकी हरकतों के ऊपर जो ऑडियोज हैं या वीडियोज हैं उनको पब्लिक नहीं करना चाहिए, और जो भी पब्लिक करता है वो मेरा ख्याल है कि वो गलत करता है। शहबाज शरीफ साहब की और मरियम साहिबा की भी ऑडियो पिछले दिनों में वो आगे आपस में बात कर रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग, और आपको पता है कि कुछ लोग जो हैं एजेंसीज के ज़ेरे हिरासत हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो मतलब है कि वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इंक्लूडिंग जाहिर है जिन्होंने इमरान खान की रिकॉर्डिंग की प्राइम मिनिस्टर हाउस से किसी ने, वो शहबाज शरीफ साहब ने उस पर इंक्वायरी लगवा के उन लोगों को कुछ गिरफ्तार हुए हैं, 7,000 के लोग भी शामिल थे, इसलिए उनको मीडिया पर डिस्कस करना मुनासिब है। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताएं कि चलें ये तो मान लिया कि जी ऑडियो वीडियो का आना गलत है, लेकिन आलिया साहिबा ये बताएं कि बाहैसियत पॉलिटिशियन इंसान पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है। कम से कम जब बंदा सियासत में आ जाता है तो ये उस चीज के तकाजे, आपने देखा कि जो अमेरिका का सदर था उसका एक स्कैंडल आया था और वो अदालतों में पेश होता रहा था उस स्कैंडल में। फिर उसके बाद ये है कि जो सियासतदान और खास तौर पर इस लेवल का सियासतदान कि जो किसी पार्टी का प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर रहा है, जो इवन मैं खुद असेंबली का मेंबर हूँ, इंसान है, खताकार है, कोई गलती हो जाती है, लेकिन ये पॉलिटिशियन को देने। अच्छा, लेकिन अली गौहर बलोच साहब, इलेक्शन कमीशन इसमें क्यों पार्टी बन रहा है? अच्छा, इसमें इलेक्शन कमीशन क्यों पार्टी बन रहा है? इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर आप मुझे बता दें कि इलेक्शन कमीशन को भी है कि शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, अगर ये सीसीपीओ रहते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन का बराह रास्त क्या कंसर्न है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जाहिर है कि ऐसे रिकॉर्डेड बंदे को जो है वो किसी भी ऐसी सीट पर नहीं रखा जा सकता, किसी मुतनाज़िर बंदे को जिन सूबों में इलेक्शन हो रहे होंगे, जिस सिटीज में कल को आने वाले वक्त में इलेक्शन होने, क्योंकि वो उस सिस्टम को सोच कर सकता है। जिस तरह से कि आपने देखा ये डार साहब बैठे हैं, डस्का में क्या हुआ था इनके डिस्ट्रिक्ट में, इन लोगों ने इसी पुलिस के जरिए मिलके, जिसपे के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जजमेंट आ गई थी कि इंतजामिया ने फोन कॉल भी नहीं सुनी थी इलेक्शन कमीशन की, और उधर धुंध पड़ गई और ये वोट चोरी करने में ये उमर सब ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर कोई कंट्रोवर्शियल शख्सियत है तो कम से कम ऐसी शख्सियत जिस पर सबका इत्तेफाक हो उसको आना चाहिए, ताकि अब नेक्स्ट तो इलेक्शंस होने हैं, अब इलेक्शन कमीशन खुद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है इस बहाली के ऊपर, तो फिर इसके ऊपर आप लोगों की हिमायत कोई सवाल तो यकीनन बनता है। देखिए, तो मैं पहले ज़रा आपको ऑडियो लीक्स के बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान में ये हालात हैं, यकीन जाने हकीकत ये है कि मियाँ बीवी से और बीवी मियाँ से फ़ोन पे बात नहीं कर रहे, डरते हुए कि कहीं रिकॉर्ड तो नहीं की जा रही बातें। ये इस मुल्क का इस वक्त अलमिया हो चुका है, और इतनी पर्सनल प्राइवेट
लोगों की वीडियोस मंजरे आम पर आई हैं, इतनी इतनी पर्सनल और प्राइवेट गुफ्तगू लोगों की मंजरे आम पर आई है। मैं तो कम से कम आपके मीडिया के जरिए मुकम्मल तौर पर इस कल्चर को कंडेम करता हूं, चाहे किसी का किसी ही जमात या किसी ही पार्टी से क्यों ताल्लुक ना हो। मैं किसी अमेरिका के सदर की एग्जांपल नहीं दूंगा, वो अमेरिका में अगर एक मरतबा सदर का हो गया, यहाँ तो किसी को छोड़ा ही नहीं जा रहा। हर किसी की ऑडियो वीडियो बना के तो बनी हुई है और उसको वायरल किया जा रहा है। उसको मैं मलाइन भरपूर किया इसकी जा रहा है, मजम्मत उसको करता हूँ, किसी ना इस किसी तरह कल्चर से। को कंडेम करता हूँ। दूसरा मैं आपको अर्ज करूं, गुजारिश करूं, देखें मुस्लिम लीग नून जो है, इनकी हुकूमत का हमेशा से यही स्टाइल रहा है कि इन्होंने लोगों को पुलिस के जरिए कंट्रोल किया है, अपने मद्दे मुकाबल मुखालफिन जमातों को पुलिस के जरिए क्रश किया है। और ये मुस्लिम लीग नून का स्टाइल रहा है कि थानों में SHOs तक ये अपने लोगों की रिकमेंडेशन पर लगवाते रहे अच्छा, हैं। ये लेकिन रिकॉर्ड का उमर हिस्सा है साहब, और ये उमर पाकिस्तान साहब के लोग एक भी एक जानते एक हैं। चीज बताइएगा, मैं अब इसके PTI, मैं ऊपर आ आपको जाती एक हूँ अर्ज करूं, कि आप लोग भी ये जेल तो भरो इंटरिम तहरीक शुरू कर रहे हैं। गवर्नमेंट असेंबलियां टूटने के बाद आई और इस इंटरिम हुकूमत ने जो 3 महीने की हुकूमत है, इसने ऐसी ट्रांसफरें और पोस्टिंगें मौजूदा जो मरकजी हुकूमत है उनके कहने पर उनके अच्छा, मनपसंद लोगों को ठीक है। जहां अच्छा, जहां वो कहते उमर, हैं मुझे वहां एक ट्रांसफर और सवाल का पोस्टिंग जवाब उनकी दीजिएगा। शुरू की। जाहिर है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट सीसीपीओ, ने तो बाकी ट्रांसफर्स का भी बायोडाटा जो है वो मंगवाया इनसे। अच्छा उमर, आप लोगों ने भी अब जाहिर है कि जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया है, तो ये सीसीपीओ का क्या रोल होगा? ये सवाल कहीं आपकी, आप लोग इसलिए भी अपने आप को सेफ समझ रहे हैं? नहीं देखें, पहली तो गुजारिश ये है कि जहां तक तो आप कह रही हैं कि हम सेफ समझ रहे हैं, आप देखें ना यहाँ इस वक्त किस तरह एक इंतकामी कार्रवाइयों का लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने हैं, बल्कि सहाफियों के साथ जो मीडिया चैनल्स के साथ रवैया रवा रखा गया है पिछले 8-10 माह में, वो किसको नहीं पता। अरशद शरीफ जो इस मुल्क का एक, मैं समझता हूँ, बेटा था, एसेट था, असासा था, उसके साथ क्या किया गया आज तक उसके मुजरमों का, मुलजमों का कोई पता नहीं। जमील फरूकी के साथ क्या किया गया, बाकी ये इमरान रियाज के ये साथ, हर गवर्नमेंट ही हम तो करती चले है, पॉलिटिकल लोग हर हैं। गवर्नमेंट मैं ही अपनी करती है बात अपने आपसे मुखालिफ के करूं, साथ। सियालकोट में हम 3 भाइयों के ऊपर, मुझ पे, उस्मान डार पे और हमारे बड़े भाई आमिर डार हैं, हम तीनों भाइयों के ऊपर एक झूठा एंटी करप्शन का मुकदमा कायम किया गया, जिसमें हमने अभी प्री रेस्ट बेल ली हुई है भाइयों ने। अच्छा, तो ये हुकूमत अच्छा, पूरी तरह, यही तो आज सवाल है, मैं आपको यही तो बताऊं, सवाल है। पाकिस्तान में आज सबसे बड़ा जुर्म जो है वो है इमरान खान साहब के साथ वफादारी का जुर्म। ये पाकिस्तान का सबसे ये तो बड़ा हर जुर्म दौर में बन ही चुका होता है, ये हर और दौर उन में ही लोगों होता के है। साथ ठीक है, चुन के इंतकामी ठीक है, मैं कार्रवाइयां इसके कर ऊपर रहे हैं आती ये हूँ, मैं लोग। इसके ऊपर आती हूँ। इंतकामी कार्रवाइयों से बात आगे बढ़ गई है और अब जाहिर है कि आप लोग तो खुद तैयार हो गए जेल भरो तहरीक से। इसके ऊपर मैं आपसे कमेंट लेती हूँ कि आप लोग किस तरह से, क्या तरीक़ेकार होगा, कौन कौन गिरफ्तारी देगा, कौन जमानत करवा रहा है, किसकी जमानत होगी, कौन जमानत के लिए अब अपील भी पेश भी नहीं होगा। लेकिन अली बदर साहब हमारे साथ हैं। अली, आप ये बताइएगा कि आप जो अभी जेल भरो तहरीक है, ये पीपल्स पार्टी का कहीं किसी ज़माने में ये उनकी स्ट्रगल का स्ट्रेंथ रहा है कि इस तरह की वो स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल करते रहे हैं, जेल भरो तहरीक हो या इस तरह की हो। तो ये आप कितने समझते हैं कि पीटीआई भी एक पॉलिटिकल जमात होने के साथ साथ एक अपनी स्ट्रगलिंग कर रही है सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिस्ट्री है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है और जो खान साहब जिस तबके को लीड कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो जो जेल भरो तहरीक वाला मामला था वो कोई खुशी से या अपनी मर्जी से जेल में तो नहीं जाता था, लेकिन उस वक्त के डिक्टेटर्स और उस वक्त के मार्शल लॉ दौर के अंदर पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, लीडरों को पकड़ के जेल में डाला जाता था और फिर कोड़े मारे जाते थे, उल्टा लटकाया जाता था और उनके साथ पूरा ज्यादती की जाती, पूरी फैमिली को, पूरी घर के भाइयों को और फैमिली की खवातीन को उठा के लेके जाया जाता था। वो एक टोटली डिफरेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो आज तक ऐसा जुल्म, तशद्दुद और ऐसी ज्यादती किसी भी पार्टी के साथ नहीं हुई और कोई ऐसी पार्टी है भी नहीं जो इस हद तक लोग अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ वफादार रहे हों
और आज तक खड़े जाहिर है उसमें तो आपके फादर जो हैं वो एक एग्जाम्पल है। आज भी जब बात की जाती है जी, कोड़े खाने की तो पाकिस्तान आपके वालिद साहब की मिसाल दी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं, सारी बात है, उनकी ग्राउंड पे सपोर्ट है, उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्लास है, वो पर्टिकुलर क्लास है जो बाहर निकल के मार नहीं खा सकती। उनके अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे वर्कर्स टाइप जो बाहर आते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है और जो उनकी ज्यादातर सपोर्ट है वो उस पर्टिकुलर क्लास से है जो वेल ऑफ लोग हैं, प्रिविलेज लोग हैं, और वो लोग अपनी गाड़ियां और अपना पैसा खर्च करके पीटीआई या उसकी लीडरशिप की सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो लीडरशिप के लिए जेल में जाना पसंद नहीं कभी करेंगे, और वो इस चीज को बिल्कुल एक नामुनासिब बात समझेंगे कि लीडर घर पे बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि जी तहरीक जेल भरो तहरीक, आप पहले मेरी खातिर जेल में जाएं। तो ऐसा मैं तो नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन है कि इनकी खातिर, इमरान खान साहब की खातिर लोग अपने आप को, अपने कामों को, फैमिलियों को और नॉर्मल कामकाज को छोड़ के इस तरह के मुश्किल हालात में वो जाके जेल में बंद हो जाए और जी कहे जी बिल्कुल। हमें मुझे जेल में रख लिया जाए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जहांगीर बदर साहब को जब अरेस्ट किया गया और उनको कोड़े मारे गए और उस वक्त कहा गया कि अब नारा लगाओ जीए भुट्टो का, तो जाहिर है कि उस वक्त उनके आगे कैमरा कर दिया गया, माइक कर दिया गया, ताकि वो जब उनके ऊपर तशद्दुद किया गया तो शायद वो जीए भुट्टो का नारा ना लगा सकेंगे, लेकिन उनके सामने जब माइक किया गया और कैमरा किया गया उन्होंने जीए भुट्टो का नारा लगाया था। ये भी जाहिर है कि तारीख का हिस्सा है। और ऐसे जाले जो हैं क्या वो पीटीआई में मौजूद हैं, इस पर बात करते हैं। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अली गौहर बलोच साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त इमरान खान साहब जो जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, अब लोग कारकुन गिरफ्तारियां देंगे, क्या आप लोगों ने जेलें खाली करा ली हैं? गिरफ्तार करेंगे इन लोगों को, केसेस बनाएंगे, किस कानून के तहत इनको गिरफ्तार करेंगे, या गिरफ्तारियां नहीं होंगी तो फिर ये लोग, आप इन लोगों से कैसे निपटेंगे? देखें, सूरत ये है कि जो खान साहब कह रहे हैं कि भाई वो जेल भरो तहरीक चलाएंगे, मुझे ये बात बताएं कि आपने देखा कि नून लीग की लीडरशिप को और हमारे पार्टी के सरकर्दा लोगों को जब एक तसलसल के साथ ना सिर्फ नाअहल करार दिया गया, उनको नैब के अंदर बड़े बड़े 90 दिन के रिमांड के अंदर हवालातों में रखा गया, फिर उसके बाद 2 साल, 2.5 साल जेलों से जमानतें तक नहीं होने दी गई, तो लोगों ने बड़ी खंदा पेशानी से और राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो बदनामी ज़माना केस बना और जिस तरह से बदतरीन मिसाल किसी को विक्टिमाइज करने की, कि उसके ऊपर जेली हीरोइन डाल दी गई, वो केस बनाया गया। तो आपने एक चीज गौर किया कि नून लीग के लोगों ने उन मजालिम को खंदा पेशानी के साथ और सब्र के साथ पेश किया। जिन लोगों की आंखें 2 दिनों के अंदर बाहर आती हैं, वो जेल क्या भरेंगे? हम किसी को विक्टिमाइज नहीं करना चाह रहे, हम तो नहीं कह रहे कि जेलों को आए। खान साहब को ये ऐलान करने से पहले चाहिए था कि अदालत से जाकर अपनी जमानतें वापस लें। कभी वो अपने घर के इर्द गिर्द हसार बनवाते हैं लोगों का, मतलब है लोगों को मरवाने के लिए तैयार हैं अपनी जान बचाने के लिए। और कितने दिन से, चले मान लिया एक हादसा हुआ, कुछ टांग के ऊपर हड्डी तो फ्रैक्चर नहीं हुई थी, कहीं शरे लगे हैं, चोट आई, उसको ठीक हुए भी मुद्दतों हो गई हैं, अभी तक वो प्लास्टिक का एक जिल्ली सी वो पट्टी ऊपर तस्वीर खिंचाने के लिए बांध के टांग ऊपर रख के बैठ जाते हैं। भाई खुदा का खौफ करें कुछ। और लोगों का हसार इर्द गिर्द बनाया हुआ है कि भाई वो, मतलब मुझे को यानी कि आपने ये नहीं बताया कि आप लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है, वो ये डील करेंगे, अगर ये गिरफ्तारियां देंगे तो वेलकम आए, हम इनके जिन लोगों के ऊपर मुकदमात है उनको गिरफ्तार करेंगे। किसी बेगुनाह बंदे को तो मेरा नहीं ख्याल, या कोई लॉ एंड ऑर्डर को ना तोड़े तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जिनका लीडर खुद जेल जाने से घबराता है, वो दूसरों को क्या जेल देगा? उमर डार साहब, मेरे सवाल के बगैर आप जवाब दे सकते हैं, बहुत से जवाब चाहिए।
जो अली गौहर बलोच साहब ने कहा है कि जाहिर है कि ज़मानतें अदालतों से आप मांग रहे हैं। इमरान खान साहब जहां बैठे हैं बंकर बनाए जा रहे हैं। आज मरीम नवाज़ ने भी इसके ऊपर तनकीद की है और बंकर बनाए हुए कारकुनों को आप बाहर बुला लेते हैं कि कहीं इमरान खान को पुलिस गिरफ्तार न कर ले। तो पहले तो खान साहब खुद एग्जाम्पल सेट करते, आप लोग कैसे मोटिवेट होंगे गिरफ्तारियां देने के लिए जब इमरान खान साहब को खुद गिरफ्तार होना है, वो खुद गिरफ्तारी देने से कतरा रहे हैं, बल्कि वो अदालत में भी पेश नहीं हो रहे। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब कतई अपनी गिरफ्तारी से नहीं घबरा रहे और ना ही इमरान खान साहब ने कोई ज़मान पाक को इसलिए बंकर बनाया हुआ है कि वो गिरफ्तारी से घबरा रहे हैं। आपको पता है इमरान खान साहब की लाइफ को सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ये हमारे कारकुन हैं, वर्कर हैं, पार्टी के जानसार हैं जो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हुए हैं अपने लीडर की मोहब्बत में। दूसरा, मैं अली गौहर साहब को ये कहूँगा कि आप जेलों के इंतजाम ठीक करें, जेलों के जाके सफाई सुथराई कराएं। तरीके इंसाफ के लोग इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद जेलें भरने आ रहे हैं। और दूसरी मैं आपको अर्ज करता चलूं, ये तरीके इंसाफ ने तो चले पहले इनिशिएटिव ले लिया है। इन्होंने पाकिस्तान का जो हाल और हशर कर दिया है, यहाँ तो अवाम ने जेलों की तरफ रुख करना है, रोटी नहीं मिलनी लोगों को, उन्होंने जेलों की तरफ जाना है। आज इनके वजीरे दफा ने खुद बयान दिया है ख्वाजा आसिफ ने कि मुल्क का दिवालिया हो गया है। मैं ख्वाजा आसिफ से पूछना चाहता हूं कि कहां गया वो वेंटिलेटर जो अमेरिका से आप लेके आए थे अपनी हुकूमत के साथ, जिसकी तारें आपने जोड़ी थी? क्या अमेरिका ने वो वेंटिलेटर आज वापस ले लिया है? आज इनके वज़रा खुद इस बात का इतराफ कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान का दिवालिया हमारी इस हुकूमत ने 10 महीनों में कर दिया है, ना कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। ठीक है उमर, लेकिन मेरा सवाल ये है, नहीं, ये तो बिल्कुल पाकिस्तान मुआशी तौर पर और सफारती तौर पर बिल्कुल इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन उमर, ये तो सवाल बिल्कुल जायज़ बनता है ना कि अगर देखें कि आप लोगों को कह रहे हैं आके गिरफ्तारियां दें और जो आपके जाहिर है कि लीडर हैं वो अगर गिरफ्तारी नहीं देंगे तो उसका क्या मतलब कि इमरान खान साहब खुद आके पहल करें ना, ताकि समझ में भी आए कि हाँ इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे रहे हैं, फिर आप लोगों को भी कहें, लोग भी आएंगे। तो ये कोई सेंस बनती है कि नहीं, देखिए, जब एक स्ट्रेटजी के तहत हमने चलना है, जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब भी अपनी जात को पेश करेंगे। और इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए उनकी खातिर अपनी जान हथेली पर रखकर अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रगल कर रहे हैं, एक जदोजहद कर रहे हैं, और पूरी कौम को पता है कि जिस तरह उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, जिन लोगों पे केसेस नहीं है, अगर जाहिर है कि जिनके ऊपर केसेस नहीं है, वरना ये इस्लामाबाद के ईवानों में बैठे हुए उस दिन हुकूमती अरकान इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब ये खबर आए कि वजीराबाद में इमरान खान को कत्ल कर दिया गया है। ये लोग अगर देखें इंतजार कर रहे थे, वो तो अल्लाह ताला ने इमरान खान को महफूज रखा। जी बिल्कुल, और हमेशा महफूज रखे। हर इंसान की जान कीमती है और इमरान खान साहब एज अ लीडर उनकी जान की ज़्यादा अहमियत है, बिल्कुल। लेकिन उमर, ये क्या बगैर कुछ केसेस के अगर नहीं है, FIRs नहीं है, तो उसके बगैर कैसे लोगों को जाहिर है कि रियासत या एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है? कैसे जेलों में आप कब्जा करेंगे, जेलों के ऊपर जाकर क्या करेंगे कि आप जेलों में चले जाएंगे? ये कोई जब हुकूमत दिन रात हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाकर PTI के लोगों को टारगेट कर रही है जेलों में डालने के लिए, तो हमने खुद ही अपने आप को पेश कर दिए कि आप ऐसी जहमत ना करें झूठे केस बनाने के लिए, हम खुद ही आ जाते हैं। जी हम खुद ही जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। जुल्फकार अली बदर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जेल भरो तहरीक से निकलेगा क्या और आसानी पैदा कर रहे हैं? हुकूमत के लिए आसानी है या मजीद मुश्किल बढ़ जाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब नहीं हो जाएगा अगर इतने लोग जाहिर है गिरफ्तारी के लिए आ जाएंगे? तो ख्वाहिशों के साथ हुकूमत जेलों में लोगों को नहीं रखती, बल्कि हुकूमत का काम तो होता है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। और जेलों में डालने से कोई मसाइल का हल नहीं निकलेगा और ना ही इस तरह किसी को निकालेंगे। और ये जेल भरो तहरीक जो है ये बराए नाम ही है, ये कामयाब नहीं होगी, ये तो नजर ही नहीं आती। ये एक ही सूरत में है कि खान साहब सबसे पहले खुद अपने आप को पेश करें
उसके बाद जो भी इनकी स्ट्रेटजी है, जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलेंगे वो तो खवातीन की ढाल के पीछे छुपे बैठे हैं ज़मान पार्क में और खवातीन ने उनको बचाया हुआ है। अदरवाइज खान साहब जब तक बाहर नहीं निकलेंगे और जब तक अपनी गिरफ्तारी नहीं देंगे उतनी देर कुछ भी नहीं। ये जेल बरो तरीक सिर्फ बराए नाम है। लेकिन जाहिर है कि लापरवाही की ये मेरे भाई लेकिन जेल भरने की बातें कर रहे हैं, जेलों में डालने की बातें कर रहे हैं। इनकी हुकूमत ने तो पाकिस्तान की अवाम को कब्रों में डालने का जो नहज पे पहुंचा दिया है। जो भूख, नंग, अफलास, जो मैशियत, जो महंगाई जो इस मुल्क में इन्होंने हाल और हशर कर दी है, ये तो लोगों को कब्रिस्तान में ले जाने लगे हैं पाकिस्तान के अवाम जी को। बिल्कुल। खान साहब की हुकूमत में तो नहरें थी ना, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, दूध की नहरें, शहद की नहरें और 12 साल के 12 मौसम और जापान और जर्मनी की सरहद। और खान साहब ने तो इस मुल्क के अंदर कोई माशी सूरत खराब ही नहीं की थी। उन्होंने तो यहाँ पे बिल्कुल खान साहब नौकरियां ये दे सारे दी वादे थी पूरे और करते, यहाँ अगर पे उनको उन्होंने उनकी इस तरह के हुकूमत का हालात पैदा कर दिए पूरा थे किया कि दिया आज मुल्क के जाता, अंदर रजीम जो चेंज सारा के कुछ ये जरिए है ये एक खान साहब साजिश की के वजह से ही मिला हुआ जरिए है। इस अदरवाइज तरह तो मंडी लगा के लोगों के जमीर खरीद कर लेकिन एक ये जो हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के ऊपर अजाब नाजल हुआ है, अगर ये ना होता, इमरान खान साहब की हुकूमत अपने 5 साल पूरे करती तो यकीनन वो तमाम वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी करती जो इमरान खान साहब ने कहे थे। इमरान खान साहब की हुकूमत तो आई किसी के कंधे पे चढ़ के थी। अगर तो बिल्कुल 5 साल पूरे कर रहे थे, वो तो अपने कंधों पे आई नहीं थी और जो उसको लेके आए थे उन्होंने उसको घर भेज दिया। इसमें तो आपको मैं समझता हूँ लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान के अवाम के कंधों पे चढ़ के आई थी। अच्छा चले आपकी मुझे हुकूमत की तरह बूटों के ऊपर चढ़ के नहीं आई। अच्छा उमर, ये क्या वजह है कि जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि आर्टिकल 62 और 63 से बचने के लिए इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं ताकि उनकी नाअहली ना हो और उनको गिरफ्तार ना किया जाए, लोगों को सामने करें। ये एक हुकूमत ये एक बयानिया तो बना रही है इमरान खान के और पीटीआई के खिलाफ। देखिए, इमरान खान साहब को ये पहले दिन से ही पाकिस्तान के सियासी अमल से बाहर रखने की हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस वक्त मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब को ये पाकिस्तान के सियासी अमल से बाहर नहीं रख सकते। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है। पीटीआई की मकबूलियत हर बंदे की जुबान पर है। हाँ, ये एक बात अलग है कि हमारी मकबूलियत जरूर है लेकिन कबूलियत नहीं हमारी की जा रही। हमारी मकबूलियत जो है वो तो सर चढ़ के बोल रही है। आज अगर पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात हो तो आप यकीन जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-2.5 अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला वापस इख्तिदार में आए। लेकिन इलेक्शंस होंगे तो फिर है ना, और फिर दूसरी बात यह है कि साफ और शफाफ होंगे तो फिर है। देखे ना, अब हमने 2 असेंबलियां तहलील की। आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात का इनेकाद करना हर लिहाज से जरूरी है। ये हुकूमत जो इंटरिम बैठी है ये सिर्फ 90 डेज के लिए है। अगर एक दिन भी इसका उससे ऊपर होता है तो वो गैर आईनी है। ये क्वेश्चन है, ये सवाल है इस पाकिस्तान की अदलिया के लिए कि अगर 90 रोज में इंतखाबात नहीं होते तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई कानून ही नहीं है। कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप जाहिर है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और उसके लिए दूसरी बात यह है कि अब साफ और शफाफ इलेक्शन हर किसी की अपनी मंशा है। जो जीतेगा वो ये समझेगा कि साफ और शफाफ हुए हैं और दूसरा ये समझेगा कि ये मैनिपुलेटेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है उमर डार साहब और अली गौहर बलोच साहब, जुल्फ़कार अली बदर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। जेल भरो तहरीक हो या फिर ऑडियो लीक्स हो, इससे आवाम का कोई कंसर्न नहीं है। आवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, जो कि देने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले चंद दिनों में अवाम के मसाइल के ऊपर सब सियासत भी करेंगे तो वो अवाम के मसाइल के ऊपर की जाएगी, ना कि इक़्तिदार के लिए। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।